जातीय गणना पर अंतरिम रोक लगाई गई है और इसकी सुनवाई 3 जुलाई को अगली सुनवाई होगी, जिसमें इस मामले पर एक बार फिर से सुनवाई की जाएगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पटना हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है। जातीय गणना पर अंतरिम रोक लगा दी गई है और इसके साथ ही निर्देश दिया गया है कि जो डेटा अब तक कलेक्ट किया गया है उसे संरक्षित करके रखना है। इस पूरे मामले पर 3 जुलाई को अगली सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जातीय गणना को लेकर याचिका दायर की गई थी। अखिलेश सिंह ने याचिका दायर की थी, जिसके तहत आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया, लेकिन पटना हाईकोर्ट की तरफ से सभी दलील सुनने के बाद ये फैसला सामने आया है, जिसके तहत जातीय गणना पर तत्काल रोक लगा दी गई है और 3 जुलाई को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई की जानी है। और इस पूरे फैसले के सामने आने के बाद कई सारे रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। जो जजमेंट आया है उसको अध्ययन किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, क्या कदम होगा वो देखा जाएगा। लेकिन गरीब विरोधी, आरक्षण विरोधी हमेशा से भाजपा रही है। आज खुशी मना रही होगी, खुशियां मना रहे होंगे, लेकिन हम लोग अपने पक्ष को जो है एक बार जजमेंट आ जाए, देख लिया जाए, उसके बाद रणनीति दे करके क्या फैसला होगा अपने पक्ष को हम लोग रखेंगे। लेकिन देखिए, आज नहीं कल तो ये कराना ही है, चाहे कहीं की भी सरकार हो। बिना इसके न राज आगे बढ़ सकता है, न तरक्की हो सकती है, न गरीबी, न पिछड़ापन को दूर किया जा सकता है। अपने पक्ष को ठीक से हाईकोर्ट में नहीं रखा, रखते तो कुछ और होता। नहीं, तो जो बयान जो इससे पहले भी हाईकोर्ट में कई लोगों ने किया था, उसमें भी हम लोगों ने पक्ष को रखा था। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था, हम लोगों ने पक्ष को रखा था। लेकिन जब तक आदेश नहीं आ जाता, अब बिना आदेश पढ़े हुए बीजेपी के लोग बोल रहे, मतलब क्या है? तो ये लोगों का देखिए, लोग तो खुशी मना रहे ना, इन लोगों तो कि भाई नहीं हो रहा। लेकिन ये तो बात सही तय कि ऑल पार्टी मीट जो हुई है उसमें जो है वो हम लोग कराएं। अगर बीजेपी के लोग कह रहे कि हम लोग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं तो बीजेपी शासित। और हमारे साथ सीनियर वकील ऋतुराज जुड़े हुए हैं। ऋतुराज जी, आपने इस पूरे फैसले की कॉपी जो है वो देखी होगी। क्या कुछ उसमें बड़ी बातें आपको लगी? क्या आधार बनाया गया जिसके तहत ये फैसला आज सामने आया है? जी मैंने देखा है। नमस्ते, मैं इसमें असिस्टिंग काउंसिल रहा हूँ और इसमें जाति आधारित जो जनगणना बिहार सरकार करवा रही थी, जिसका सेकंड फेज 15 अप्रैल से 15 मई हुआ था, जिसमें हम लोगों ने मेंशनिंग किया था पटना हाईकोर्ट में मार्च में कि इस मैटर को अर्जेंट बेसिस पे सुन लिया जाए। तो ये फिर पटना हाईकोर्ट में ये मैटर चल ही रहा था। फिर इसी बीच में जो एक और को पिटिशनर थे वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करे गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मैटर को 3 दिन के अंदर आप इस पर सुनवाई कीजिए, जिसके कारण पटना हाईकोर्ट ने इसको मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को सुनवाई किया और आज इसका जजमेंट दिया, जिसमें जजमेंट में इन्होंने ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था केस पुट्टा स्वामी का, जिसमें आधार के ऊपर में था कि किसी का भी डाटा आप बिना कंसेंट के नहीं ले सकते हैं। जो हम लोग ने इसमें ग्राउंड्स लिया था कि आपने जो घर घर जाके सबका डाटा ले रहे हैं, अगर कोई घर पे नहीं भी है तो भी उसके घर के पड़ोसी से उसका डेटा ले रहे हैं, वो इलीगल और इनवैलिड है इन लॉ में। और दूसरी चीज इसमें हमने कहा था कि आपने जो 500 करोड़ जो आप निकाल रहे हैं कि वो इलीगल है। वो आपने जो पैसे निकाला है वो पैसे को बिना आप फंड को पास कराए आप नहीं उसको निकाल सकते, क्योंकि बिहार सरकार ने जो पहला चिट्ठी निकाला था जो 6 जून की थी, जिसमें ये कहा गया था कि वो कंटिजेंसी फंड से निकाल रहे हैं पैसा। तीसरी चीज हमने इस पे ये किया था कि ये जो सेंसस है ये केवल भारत सरकार का पावर है, जो हमारा संविधान है जिसके यूनियन लिस्ट 1 में सीरियल नंबर 69 पे सेंसस जो डिफाइंड है वो केवल भारत सरकार का पावर है कि वो उसको करवा सकती है, जिसमें राज्य सरकार को पावर नहीं कि वो जनगणना करवा सकती है। जी तो इसी पे पटना हाईकोर्ट ने आज इसको इंटरिम स्टे कर दिया है कि आप जो जनगणना करवा रहे हैं या आप जो डेटा लिए हैं उसको आप पब्लिकली पब्लिश नहीं कर सकते हैं।
जी ऋतुराज जी, लेकिन जो ये फैसला सामने आया उसके बाद से सरकार की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि उस आदेश को पहले तो पढ़ा जाएगा और वो ये कह रहे हैं कि ये अंतरिम रोक है, आगे इस मामले पर सुनवाई होगी और फिर मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। क्योंकि आप जानकार है कानून के, तो उसमें क्या कुछ और आपको लग सकता है, क्या लीड आप लोग को वैसे मिल पा रही है या उनकी तरफ से कुछ वैसा वैसे बचाव में पक्ष जो है वो रखे जाएंगे? हाँ जी, इसमें अंतरिम रोक लगी है कि अभी फिलहाल जो ये डेटा वो पब्लिश नहीं होगा, लेकिन इसकी अगली सुनवाई 3 जुलाई को पटना हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई की जाएगी, जिसमें चीफ जस्टिस इसकी सुनवाई करेंगे, क्योंकि इस पे अंतरिम स्टे लगी है अभी, जिसमें अभी जो आप ये काम प्रोसेस कर रहे हैं और जो भी आप डेटा ले रहे हैं उसको अभी पब्लिकली आप इसको पब्लिश नहीं करेंगे जब तक अभी कोर्ट का ऑर्डर नहीं होगा। और ये अभी नेक्स्ट डेट जो इसकी है वो 3 जुलाई की है। उस दिन और आप लोग ये 3 जो आधार आपने हमें बताए इसको तो आप मेंशन करेंगे, इसके अलावा और क्या कुछ आप लोग की तरफ से पॉइंट्स रखे जाएंगे? अभी तो हमने इसमें जो पॉइंट्स था वो हम लोग ने बता दिया, फिर इसी बीच में कुछ डेवलपमेंट होता है या कुछ हमें पता चलता है कि इसमें बहुत कुछ गड़बड़ियां भी हैं, जो कोड हैं वो सब कुछ जो कोड लिया जा रहा है वो कुछ थोड़ी दिक्कत है। जी जी, और जैसे कुछ लोहार जाति की है तो किसी का कोड कुछ था, किसी का कोड कुछ था, तो जिस कारण से अभी हम लोग उस पर देख लेंगे कि क्या क्या चीज इसमें गलतियां हैं, तो फिर उसमें हम लोग सप्लीमेंट्री या आईए फाइल करेंगे जो हमें सहूलियत होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतुराज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और याचिकाकर्ता के वकील ने हमारे सहयोगी से बातचीत की है, जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मौजूद हैं याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार, बात करते हैं इनसे। दीनू कुमार जी, संक्षेप में कोर्ट का क्या फैसला है? ऑनरेबल हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश पारित किया है बिहार सरकार को, ये कहते हुए कि जो कास्ट बेस्ड सर्वे आप कर रहे थे, इकोनॉमिक सर्वे कर रहे थे, उसको रोक लगाइए। अब आगे की कार्रवाई कास्ट बेस्ड सर्वे पर नहीं होगा और इसकी सुनवाई 3/7/2023 को निर्धारित की गई है। क्या ये माना जाए कि बिहार सरकार नियम के विपरीत जाकर के ये सर्वे करवा रही थी, जातीय जनगणना का सर्वे? हम लोग का ही मुद्दा था कि बिहार सरकार बगैर कोई स्टैट्यूट बनाए हुए, रूल बनाए हुए, रेगुलेशन बनाए हुए जो कर रही है वो असंवैधानिक था। और इस बातों को प्राइमा फेसी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने महसूस किया, तभी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया कि जो कास्ट बेस्ड सर्वे का प्रोसीडिंग है उसको रोक लगाई जाए। तो क्या राज्य सरकार चाहे तो राहत के लिए या कास्ट सर्वे करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है? बिल्कुल, ये बिल्कुल उनके डोमेन में है। बिहार सरकार को चाहिए था कि विधानसभा से एक एक्ट पास कराते और उसमें बताते कि हम कास्ट बेस्ड सर्वे करेंगे, उसका क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या जरूरत पड़ गया। जब बिहार सरकार, जानिए कि बच्चे जो पढ़ते हैं तो उनका कास्ट रिलीजन सब पता है, उनके पास है, एपीएल बीपीएल का लिस्ट है, जितना बेनिफिशियरी है, जो इलेक्शन होता है ग्राम पंचायत का, म्युनिसिपल का, एमएलए का, एमपी का, सब डाटा बिहार सरकार का है, सरकार के पास है। इसके बावजूद भी आप 500 करोड़ रुपया जो पब्लिक का मनी को मिसयूज करना चाहते थे कास्ट बेस्ड सर्वे पर, इस पर हमने हाईलाइट किया कि कंटीजेंसी फंड से नहीं खर्च कर सकते हैं और इल विल है सरकार का, इसलिए ऐसा निर्णय लिया। तो इसको ऑनरेबल हाईकोर्ट ने महसूस किया कि सरकार का निर्णय प्राइमा फेसी अवैधानिक है, इसलिए आगे कार्रवाई रोक लगाई है। चलिए, आगे की कार्रवाई पे रोक है। सरकार को राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से अगर हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे मिलता है तभी आगे जातीय जनगणना जो है वो दोबारा से बिहार में शुरू होगी, अन्यथा 3/7/2023 तक सरकार